हाय, मैं संजय साहू। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेके आया न्यू सॉफ्टवेयर जो हमारी कोर कंपनी बनाती है। तो एक ये बिजनेस ईआरपी है। तो आप सिंपल चेक कर सकते हैं। उसका नाम जो है ये उद्यम बुक। उद्यम मीन्स एक बिजनेस को या उद्यम करना, उसको बिजनेस बोला जाता है। हमने उसका नाम रखा है उद्यम बुक। जो ये ईआरपी है, बिजनेस ईआरपी है। तो हमारी कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। तो ये जो बिजनेस के लिए काम पे आ सकता है। जो ईआरपी बोला जाता है तो उसमें हर बिजनेस की यूटिलाइजेशन, जैसे लाइक आप बिल बनाना या कोटेशन देना या स्टॉक मेंटेन करना, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो आप उसको यूज़ में कैसे ले सकते हैं और उसमें क्या फंक्शनलिटी है, मैं आपको ओवरव्यू करने वाला है। तो हम लोग जैसे आप गूगल पे सर्च करके उद्यम बुक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्टली आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगा। जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो लॉगिन, उसके बाद में आपको सिंपल लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये उसका फ्रंट व्यू है। तो उसमें आपको ओवरऑली ये पूरी बहुत सारा मॉड्यूल्स है। उसमें आपको छोटे-छोटे ब्रीफ में, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो, तो इसी वजह से मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा तो आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली जैसे लाइक यहाँ पे आप डिटेल्स जो भी अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस रहेगा, आपकी नाम रहेगा। तो ये बिजनेस ईआरपी सॉल्यूशन है। तो आप न्यू पे जाओगे तो न्यू जो है न्यू बिल वगैरह बनाने के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट के लिए, सेल्स रिपोर्ट में आपने कितना सेल्स किया पर मंथ, पर ईयर्स, इसकी रिपोर्ट्स मिलते हैं। और परचेस रिपोर्ट जो आपने कहाँ से, लाइक आपने कोई आपका शॉप है तो आप शॉप पे सामान वगैरह सोल्ड आउट करते हैं, बेचते हैं, तो आप कहाँ से परचेस किए, जो भी रॉ मटेरियल या एक्स वाई जेड आप कहाँ कहाँ से कितने परचेस किए, तो उसका अपडेट यहाँ पे क्या रहता है। और सप्लायर्स लिस्ट है, लो स्टॉक, लाइक आपके पास कोई स्टॉक लो हो गया, उसके साथ में कस्टमर्स लिस्ट है। जो कस्टमर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो आप सिंपल उसको, और प्रोडक्ट का कैटेगरीज है, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है उसकी कैटेगरीज है, कॉन्फ़िगरेशन है, जो आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद में अटेंडेंस रिपोर्ट जो है आपके पास, सो बाय द वे वर्कर या एम्प्लॉयर काम करते हैं उसका अटेंडेंस वगैरह उसको ले सकते हैं। तो सिंपल हम लोग को चलते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। सिंपल एक कस्टमर इन्फो पे हम लोग क्लिक करते हैं। कस्टमर इन्फो पे आपको सिंपल कस्टमर इन्फो, फिलहाल अभी हम लोग डेमो पर्पज पे ये डाला हुआ है। तो सिंपल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो क्यों लेना चाहिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मतलब कस्टमर इन्फो लेंगे जब भी आप बिल बनाते वक्त, कस्टमर का डिटेल्स उसमें। उसके बाद में आपको सिंपल पॉज सिस्टम, लाइक आप जैसे आपके पास प्रोडक्ट है जो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट किया है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास स्कैनर होगा या बारकोड मशीन होगा। अभी आप रिटेल शॉप पे आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप स्कैन करके उसको इस्तेमाल ले सकते हैं। डायरेक्टली जो प्रिंट आउट, थर्मल प्रिंट पे जो छोटे प्रिंट आउट होता है, तो आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करके आपको सिंपल जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे टाइप करूँगे, उसके बाद में ऐड प्रोडक्ट करूँगे तो आपको जो भी अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन का साथ में प्राइस और जीएसटी इंक्लूड करके आपको ये मिल जाएगा। सिंपल आप चेकआउट कर सकते हो और प्रिंट दे सकते हो पीडीएफ पे। लाइक आप आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप सिंपल प्रिंट देके पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो। इसकी जो अमाउंट होता है आपका अकाउंटेबल जो होता है, अकाउंटेबल में ऐड हो जाता है। ये हो गया फर्स्ट का सिस्टम। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ सेल्स का। सेल्स में इनवॉइस मिलते हैं, जिसे सबको पता है इनवॉइसेस, और उसके साथ में मैनुअल इनवॉइसेस करना है, और उसके साथ में ड्राफ्ट इनवॉइस, मतलब ड्राफ्ट इनवॉइस लाइक अभी इनवॉइस बना दिया, अब कुछ चेंजेस होने वाला है तो आप ड्राफ्ट में उसको रख सकते हैं। उसके बाद में आपका कोटेशन मिलता है और सेल्स रिटर्न, लाइक अपने सेल्स कर चुका है बट आपके पास रिटर्न कुछ मटेरियल आ चुका है, आ गया, तो आप वहीं से उसको आपका जो स्टॉक मेंटेन होता है उससे रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे मिलता है परचेस इनवॉइस, मतलब आप कोई क्लाइंट से परचेस किए तो उसका इनवॉइस आप यहाँ से अपडेट करवा सकते हो। उसके साथ सप्लायर मैनेजमेंट का फंक्शन इसमें मिलता है, और उसके साथ में परचेस इनवॉइस या कोटेशन दोनों यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो।
उसके साथ साथ में आपको आपकी जो इनकम आप सेल्स और परचेस पे जो कंबाइन आता है, तो आपका पर मंथ का प्रॉफिटेबल कितना है, ईयरली, मंथली और पर डे में आपका सेल्स कितना हुआ, तो आप यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो वन क्लिक में। तो सिंपल हम लोग हम लोग देखेंगे इनकम्स पे आप क्लिक करते हैं। ओके, इस तरह से आपको ये शो करेगा इनकम कौन सा कैटेगरी में कितने कितने सेल्स हुए। देन यहाँ पे आप मल्टी ब्रांच भी सेटअप कर सकते हो, आपके पास अलग अलग ब्रांचेस है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और ये आइटम मैनेजिंग आइटम दिया हुआ है, तो आइटम जो होता है जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हो, आपको वेयर हाउस कौन सा वेयर हाउस पे आपका या गोडाउन पे आपका प्रोडक्ट है। सो आपके पास सिंगल गोडाउन या सिंगल शॉप है, तो आप सिंपल एक ही बना के आपको रखना है। और आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ में आप सिंपल कैटेगरीज पे डालना है, प्रोडक्ट का नाम डालना है, और जो प्रोडक्ट का कैटेगरी डालना है उसका डिस्क्रिप्शन डालना है, उसके बाद में सेव करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका कैटेगरीज बन जाएगा। उसके बाद में आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सा सप्लायर, मतलब आपके पास अलग अलग सप्लायर वेंडर रहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट वाइज सप्लायर भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। और उसका मेजर मीन्स कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या है, वो लीटर या वेट पे नहीं आएगा, आपका वोल्टेज या एम्पेयर पे काउंट होगा। तो उसके लिए जो मेजर होता है, तो जैसे लिक्विड प्रोडक्ट में आपका लीटर में होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आपका पीसेस, सेकेंड उसका वोल्टेज स्पेसिफिकेशन पे होता है। तो अकॉर्डिंग इसके लिए वो कस्टमाइज, और बल्क में ऐड करना है, आपके पास स्प्रेडशीट है, तो आप यहाँ से इनपुट करवा सकते हैं। तो ये डेमो पर्पज पे हमने टेस्टिंग पर्पज पे ये डाला हुआ है। उसके साथ में आउट ऑफ स्टॉक में आपको शो करता है सिंपल आपके पास जो प्रोडक्ट है आउट ऑफ स्टॉक कितने हैं, तो ये शो करता है। फिर लो स्टॉक के लिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है जो लो स्टॉक है, उसके पास आपने सप्लाई, जैसे मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 50 प्रोडक्ट है, आपने 10 सेल कर दिया, तो आपके पास रह गए 40 में आपने नया कुछ प्रोडक्ट मंगाया, सेम प्रोडक्ट, तो आपके पास आपने 50 डन कर दिया, तो मेरे पास ऑलरेडी जो स्टॉक में रिसेंटली स्टॉक था 40 था, मैं 10 सब ऑलरेडी सोल्ड आउट, मतलब सेल कर दिया, मेरे पास 40 स्टॉक रिसेंटली था और उसमें 50, तो आपको अकॉर्डिंग टू जो सेल्स अपग्रेडेशन उसमें आप कर सकते। और यहाँ पे प्रोडक्ट डैमेज का डिटेल्स दिया गया है, उसमें अकाउंट मॉडल, अकाउंट और डिपॉजिट, एक्सपेंशन और ट्रांसफर, मतलब आपने ट्रांसफर कितने वेंडर को क्या है, तो यहाँ से भी आपको शो करेगा। उसके बाद में एक्सपेंशन, कौन सा कैटेगरीज में आपने शॉप है, तो आपने सैलरी दिया हो, वेंडर को पेमेंट किया हुआ है, तो आप यहाँ से आप बना सकते हैं ओवरऑल। और ट्रांसफ़र किस टाइप में आप अकाउंट ट्रांसफ़र किए या जीपे किए या अदरवाइज उसका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तब आप यहाँ से मेजर कर सकते हो। और उसके साथ साथ में वेयर हाउस, सोलह आपके मल्टी वेयर हाउस है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट कौन सा वेयर हाउस में आपका स्टॉक है, बैलेंस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो उसके बाद में वेयर हाउस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ में यहाँ पे कंपनी इन्फो, सिस्टम सेटिंग्स और करेंसी वगैरह, आप जिसे आप आपने बिल जनरेट किए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। उसमें एसएमटीपी वगैरह आपको डालना होगा अकॉर्डिंग टू, और पेमेंट टाइप किस टाइप में उसने कैश किया, गूगल पे किया या अदरवाइज बैंक ट्रांसफ़र किया उसकी, और ये जो है जीएसटी के अकॉर्डिंग कितने टाइप के जीएसटी आप उसमें डन कर सकते हो। और उसके साथ साथ में आपके पास 2-4 मेंबर है, एक बिलिंग संभाल रहा है, एक स्टॉक संभाल रहा है। स्टॉक वाला यहाँ से अपडेट करेगा जो काउंटर पे रहता है, या अदरवाइज वो सेल संभालता है या मल्टी लोकेशन पे है, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने ह्यूमन यूजर जैसा एचआर, अटेंडेंस, मैनेजर, एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन टाइप में आप यहाँ सब डिपार्टमेंट आपके पास अदर डिपार्टमेंट है, स्टोर्स है या अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, तो आप यहाँ से भी आप डिपार्टमेंट वाइज उसको एक्सेस दे सकते हैं। प्रिविलेज, मतलब जो प्रिविलेज है उसमें अडन कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक हाई डिमांड, मतलब मंथली में आपका आपके पास आपका शॉप में 50,000 प्रोडक्ट्स है, उसको आपने इतना सेल किए, तो आपको कौन सा डेट पे या कौन सा मंथ पे आपकी जो हाई डिमांड प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो, तो अकॉर्डिंग टू आप उसको रिस्टॉक कर सकते हैं।
इसमें भी फंक्शनलिटी दिया गया है, लो अर्निंग हाई अर्निंग का भी फंक्शन उसमें से, और सेल्स रिपोर्ट दिया गया हुआ है ट्रांजेक्शन वाइज, उसमें एक्सपेंशन और कुछ अदर रिसोर्सेज से दिया हुआ है। अदर रिसोर्सेज प्रिंट बारकोड जनरेट, जैसे लाइक आपको कोई बारकोड ऐड करना है, बारकोड ऐड करना है तो आप सिंपल न्यू बारकोड पे जाके ऐड करके आप सिंपल यहाँ पे बारकोड जनरेट करके उसको प्रिंट दे देंगे, प्रिंट देकर आपकी प्रोडक्ट का लेबल पे डालेंगे, जैसे आपका बारकोड मशीन स्कैन करेंगे डायरेक्टली वो बिलिंग भी कर सकते हो, स्टॉक अपडेट भी कर सकते हो इसमें। ये फंक्शनलिटी तो पूरा ये फुल फंक्शनलिटी बिजनेस ईआरपी है, जो मतलब आप यूज में ले सकते हैं। तो और कुछ आप लोग के पास आप राइट बिजनेस है तो आप डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने का जो नंबर होगा, आप सिंपल आप यहाँ पे जाइए curalink.in, सिंपल हमारा नंबर है, यहाँ से नीचे दिया गया है नंबर है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल आप वहीं से इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड या कस्टम डेवलप करना चाहते हैं तो आप करवा सकते हो। अदरवाइज अदर कुछ सॉफ्टवेयर्स या अदर सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है, ओन सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। तो ये था हमारा ईआरपी का एक फंक्शनलिटी, मतलब बिजनेस ईआरपी कैसे होता है, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। चलो आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकता है, परचेस करना हो या अदरवाइज आप खुद का उन डोमेन पे आप बनाना चाहते हो वो भी करते हैं। तो सिंपल ये था हमारा आज बिजनेस ईआरपी का एक वीडियो था। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।